बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बबुआ डीएसए पैटर्न्स शीट से स्टैक के दो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से दो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम विथ रैंप, जो कि एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, मीडियम मार्क किया हुआ लेकिन एक्चुअली हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। सिमिलरली एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट 4, जो कि एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो के स्टार्ट होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना जब आप सारी चीज़ समझ ले, दोनों अप्रोचेस समझ ले, कोड कर ले अच्छे से, डायग्राम कर ले, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ ले, तो एंड में डन जरूर मार्क कर देना। ठीक है, आज इस कोर्स का डे 96 है। और मेक श्योर करिएगा कि जो शीट आपको इस डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे मिल जाएगी उसमें आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। इसमें वो सारे प्रॉब्लम, सब चीज़ का शीट का लिंक, सब कुछ, क्वेश्चन का रिसोर्स, वीडियो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और इन सवालों को लगाते हैं। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम विथ रैंप और प्रॉब्लम नंबर 962 और लीड कोड। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझते सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे कह रहा है कि रैंप इन इंटीजर एरे नम्स इज अ पेयर आई एंड जे फॉर विच आई इज लेस देन जे एंड नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे। ठीक है, तो रैंप मतलब कि कोई दो पेयर इंडीसेस उठानी है सच दैट कि आई जो है इंडीस एक वो जे से छोटा है और जो वैल्यू है आई में और जो वैल्यू है जे में आई वाला वैल्यू से छोटा है और उसके बराबर होना चाहिए, तब वो एक रैंप कहलाएगा, है ना। और इस रैंप का जो विथ है वो क्या है, जे माइनस आई। हमें को एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है, हमको बताना है कि मैक्सिमम विथ ऑफ अ रैंप इन नम्स, और अगर ऐसा कोई भी रैंप एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम वहां पे वैल्यू रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, अब सवाल को थोड़ा सा ये इनपुट आउटपुट से समझते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या रिटर्न करना है। तो आज ये अपने ड्राइंग बोर्ड में और जरा से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीजर एरे हमें दे रखा है इसका आउटपुट ये 4 कह रहा है। क्यों कह रहा है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 6 0 8 2 1 और 5। ठीक है ना। पहला चीज कि वो रैंप है कि नहीं, तो उसका एक बार इंडिसेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब कोई दो इंडिसेस उठाते हैं, मान लीजिए कि एक उठा लिए ये वाला इंडिस, इसको आई मार्क कर दिया, और जे बेसिकली उसके आगे कहीं ले लेंगे, तो एक मान लीजिए जे इसको ले लिए। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या है, आई जो है आपका 1 है ना, और जे आपका क्या है, जे आपका 3 है, आई लेस देन जे है। हाँ, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हाँ। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था, दूसरा कंडीशन कह रहा था कि नम्स ऑफ आई जो है, नम्स ऑफ आई आपका क्या है, नम्स ऑफ आई जो है आपका वो 0 है, और नम्स ऑफ जे आपका क्या है, नम्स ऑफ जे जो है वो आपका 2 है। ठीक है, तो नम्स ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। हाँ भाई है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिसेस है ना, ये जो पेयर है 1 और 3, ये पेयर, ये एक रैंप है, ये एक रैंप है। अब इसका विथ क्या हो गया, इसका विथ बेसिकली हो गया, अगर हम ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा जे माइनस आई। तो जे माइनस आई कितना हो गया, 3 - 1 2, तो ये एक विथ हो गया, ये कैंडिडेट विथ हो गया, है ना। तो एक कैंडिडेट विथ ऐसा कर लिख दें, CW1 = 2, ये एक तरीके का विथ हो गया। एक और अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो एक ये आई यहाँ पे ले लेते हैं और जे जरा सा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पे, 5 पे कर देते हैं। ठीक है, आई लेस देन जे है, वैल्यू जो आई पे है वो लेस देन इक्वल टू जे है। हाँ भाई, 0 लेस देन इक्वल टू 5 वो भी है। इसका इंडेक्स माइनस करेंगे जे माइनस आई, तो ये रैंप तो हो गया, ये बोल दिया दोनों कंडीशन वैलिड है, तो रैंप तो हो गया। जे माइनस आई विथ निकालेंगे तो 5 - 1, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक कैंडिडेट विथ हो गया, आपका कैंडिडेट रैंप विथ हो गया। और ये कितना है, ये 4 है। ठीक है ना, 4 और 2 पे कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो मतलब अभी तक के लिए बेस्ट आंसर 4 है ना। उसके अलावा अगर और कोई भी देखेंगे तो 4 से बड़ा तो हमको नहीं मिलेगा, है ना। तो इस केस में क्या हो गया, आपके पास मैक्सिमम विथ रैंप जो है आपका क्या आ गया, मैक्सिमम विथ रैंप इस केस में आपका आ गया 4। ठीक है ना, तो आपको सवाल अब समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा आइए इसको एक बार थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। क्या था हमारे पास, 6 0 8 2 1 और 5। थोड़ा सा इसका ब्रूट फोर्स डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। मानिए इसका इंडेक्स लिख लिए 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे कि हमको तो पेयर ढूंढना है ना, और हमको क्या ढूंढना, उनको मैक्सिमाइज करना, जो डिस्टेंस है ना उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस 0 को ले लेते हैं, ठीक है, एक बार इस 0 को एक बार इसको थोड़ा सा एकदम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस आई को एक बार यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो आप क्या कर सकते थे, आप बोलते हैं कि यार ये जे यहाँ से चलाते हैं, ये 8 0 से बड़ा है क्या, बोलेंगे हाँ बड़ा है, देखिए आगे और भी मिल रहा है क्या। तो फिर यहाँ पे देखते हैं 2 जे से बड़ा, आई से वाला वैल्यू से बड़ा है क्या, जे मेरा यहाँ पे आ जाता है, 2 ये 0 से बड़ा है, हाँ भाई बोलते हैं हाँ बड़ा है, चलो और आगे चलो।
है ना। यहाँ पे आते जे यहाँ पे रखते हैं, 1 0 से बड़ा है कि हाँ, बोलते हैं हाँ भाई ये भी बड़ा है, चले आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे बोले कि जे 5 0 से बड़ा है कि हाँ भाई ये भी बड़ा है ना। तो बेसिकली अभी तक कितना विथ हो रहा है, 0 से 4 हो रहा है, और फिर इसके बाद तो जे खत्म हो गया। तो इस जीरो के लिए हम डिटरमाइन कर लिए कि जो एक रैंप हमको मिल रहा है इस जीरो के लिए, उस पर मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ये तो एक वे हो गया। लेकिन क्यों यहाँ से चलना, मतलब यहाँ से चल के क्या करिएगा, हमको तो उसको मैक्सिमाइज करना है विथ को, तो हम लोग राइट से चल लेते हैं। जे वाला जो है दाहिने से आ जाता हमारे पास, तो और जल्दी हमको मिल जाता, और जो मिल जाता पहला ही बड़ा वैल्यू, वही हमको जीरो के लिए मैक्सिमम विथ रैंप हमको दे देता, है ना। क्या कहने का मतलब है, समझाते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे देखिए ये जो है इसको हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो है जीरो को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए, आई को, ठीक है। अब जे को हम यहाँ से चलाए, है ना, जे को यहाँ चला, हमको तो मैक्सिमम फाइंड करना, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम फाइंड करना। तो हम बोले चलो ठीक है, ये 5 जो है 0 से बड़ा है, बड़ा है भाई, बड़ा है उसके बराबर है, हाँ बड़ा है, बराबर है, सही बात है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमको तुरंत मिल जाएगा 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4। तो कैंडिडेट विथ जो अभी तक हमको मिला है वो 4 मिल गया। अब देखिए इस केस में क्या हुआ ना, हमको जे को और ये जीरो का घर हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे आई को फिक्स कर देते हैं। तो अभी जे को हमको और नीचे घटाने का जरूरत नहीं, जैसा ही पहला हमको मिल गया, हमको जो ये विथ मिल जाएगा, ये हमको मैक्सिमम वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी आइडिया को लेके हमारा ब्रूट फोर्स बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब समझाते हैं आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे हम आई को लिए, इस वाला वैल्यू को एक बार फिक्स कर दिया, और मान लीजिए कि मेरा मैक्स विथ रैंप जो है अभी तक मान लीजिए 0 है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जे को हम यहाँ से चलाएंगे, देखेंगे 5 6 से बड़ा है, नहीं, चलिए इसको घटाइए। 1 6 से बड़ा है, नहीं, इसको घटाइए। 2 6 से बड़ा है, नहीं भाई इसको घटाइए। जे 8 6 से बड़ा है, अभी बड़ा है, और कितना विथ हो रहा है, 2 - 0। तो अभी तक 2 हमको क्या मिल गया, मैक्स मिल गया हमको 2, ठीक है। फिर हम इस सारा को डिलीट करेंगे, है ना, और फिर हम बोलेंगे कि चलो भाई यहाँ से चलो, यहाँ पे आई लाए और यहाँ पे जे लाए, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कि 0 यहाँ पे फिक्स किया, 5 0 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, और कितना है 5 - 1 4, तो मैक्स मेरे को मिल गया 4, ठीक है। अब इसमें जे को और घटाने की जरूरत है ही नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, और यहाँ पे बेसिकली आई यहाँ पे ले आए और जे यहाँ पे ले आए, ठीक है। 8 के लिए देखेंगे 5 8 से बड़ा है, नहीं, तो जे को घटाएंगे। 1 8 से बड़ा है, नहीं भाई, तो जे को घटाएंगे। 2 8 से बड़ा है, नहीं भाई नहीं बड़ा है, तो छोड़ दीजिए, और जे को कम करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आई लेस देन जे बोला था पहला कंडीशन, है ना, तो इसीलिए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई यहाँ पे लगा दिए, जे यहाँ पे लगा दिए। 5 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, तो कितना डिस्टेंस हुआ, 5 - 3 2, अपडेट नहीं होगा, 4 मैक्स मिला हुआ है अभी तक, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जब ये इससे बड़ा है और मैक्स अपडेट हो ही नहीं रहा है, तो छोड़िए क्या करना है, आगे चलते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे आई को यहाँ पे लगा देते हैं 1 पे, और जे को लगा देते हैं यहाँ पे। 5 1 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, लेकिन 5 - 4 1 1 4 को 1 तो 4 से बड़ा नहीं, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा, है ना। और फाइनली जो है आई मेरा यहाँ पे आ गया, और जे इसका आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हो गया पूरा काम। और मतलब थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते थे कि भैया यहाँ पे मैक्स 4 मिल चुका है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका आई जो है कहीं यहाँ पे होता, ठीक है। अब यहाँ से 0 पे मिल गया था 4, और यहाँ पे आपका आई और जे चल रहा था, तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन सोच सकते थे। क्या सोचते थे कि भैया कि जे - आई है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो जे का है और आई का मिनिमम वैल्यू जो है 5 - 2 3, अब वो 4 से तो बड़ा होने वाला है ये नहीं, तो काहेला आई बढ़ा रहे हैं, जे घटा रहे हैं, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, यहीं पे तोड़ दे रहे। तो ये कुछ छोटा छोटा ऑप्टिमाइजेशन था, पर इतना बड़ा आपको ये फायदा नहीं करेगा ब्रूट फोर्स में, लेकिन अच्छा लगता है ये सब चीज़ों बात करने का, ठीक है ना। तो चलिए अब ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच आप लोग समझ गए हैं, तो थोड़ा सा आते हैं और इसको थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसका ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच का भी बात करेंगे, क्योंकि यहीं से एकदम निकालेंगे उसको ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच को, ठीक है। तो आइए पहले इस वाला चीज़ को कोड कर लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक मैक्स चाहिए, तो मैक्स जो भी हमारा विथ रैंप है, तो मैक्स WR कह देंगे और उसको 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बोला था कि अगर कभी भी रैंप नहीं मिलेगा ना, इफ देयर इज नो रैंप इन नम्स, तो आपको रिटर्न करना है 0, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या, पहला आई को फिक्स करें, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, एंड तक उसको जाने दीजिए, और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। फिर हम क्या बोले, फिर मेरा जे जो है फॉर जे इज इक्वल टू, वो एंड से शुरू करेगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम ढूंढना है ना, तो जल्दी इसको करना है, ठीक है। फिर इसको बोलेगा कि जे हमेशा आई से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है ना। फिर जे इज इक्वल टू जे -1, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर कभी ऐसा होता है कि नम्स ऑफ जे जो है ना, तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई, तो इसमें क्या हो गया है, इसमें वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब रैंप मिल चुका है।
तब हम बोलेंगे कि मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, और यहाँ पे जो रैंप क्या आ जाएगी, विथ रैंप आ जाएगी जे माइनस आई। तो इसमें से जो भी बड़ा है उसको मैक्स में असाइन कर दीजिए, और जैसे ही हमको ये मिल गया ना तो यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, और जे को घटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे जब ये खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैक्स, बस बहुत सिंपल। चलिए इसको चला के देखते हैं, और ये हमारा एरर दे दिया, क्यों भाई, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड जे माइनस आई, मैक्स कैन नॉट फाइंड सिंबल, अरे मैक्स को डिक्लेयर करना, अच्छा मैक्स WR किए थे ना, तो इसको मैक्स ही कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब चला के देखते हैं, और ये हमारा सैम्पल टेस्ट के लिए बढ़िया चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर देना चाहिए, हम बताएंगे क्यों, और पर ये लगभग 99 टेस्ट केस पास हो गया, केवल 2 ही टेस्ट केस बच रहा है ना। तो क्यों ये फेल हुआ, जरा सा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए आई जो है आपका 0 से लेके एंड तक जा रहा है ना, और जे जो है आपका एंड से लेके आई तक जा रहा है। तो क्या हो सकता था कि जब आई आपका 0 है, ठीक है, जब आई आपका 0 है तो जे आपका कितना जाएगा, जे आपका n-1 से 1 तक जा सकता है, मतलब n-2 ऑपरेशंस हो सकता है ना, n-2। फिर जब आई आपका 1 है तो फिर आपका जे का कितना हो जाएगा, लगभग n-3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हम करते जाते हैं i = 2 के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जे मेरा लगभग n-4 तक रन हो सकता है वर्स्ट केस में, है ना। तो अगर इसको पूरे को ऐड करते रहते एन टाइम, तो ये कितना हो जाता है आपका बिग O ऑफ n² हो जाता है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आप लोग यूज़ नहीं किया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसका ब्रूट फोर्स अपन डिस्कस करेंगे। तो यही वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे एक्चुअली 6082 बस ले लेते हैं, 608 और 2, ठीक है। यहाँ पे अपना आई यहाँ डाल दिए है ना, और अपना जे जो है यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और मैक्स अभी कितना है, मैक्स मेरा 0 है, ठीक है। उसका इंडेक्सेस भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसका इंडेक्सेस 0, 1, 2 और 3, ठीक है। आई को जब 0 पे फिक्स किए तो जे का वैल्यू यहाँ से शुरू किए, देखिए कि 2 6 से बड़ा है क्या, नहीं भाई नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे अगर ये बड़ा नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसमें आएंगे तो 8 6 से बड़ा है, हाँ भाई 8 6 से बड़ा है, उसके बराबर यहाँ पे है, तो मैक्स मेरा हो जाएगा मैक्स ऑफ जे माइनस आई। मैक्स कितना था, 0, जे माइनस आई कितना है, 2 - 0, तो 2 - 0 और 0 में मैक्स क्या है, 2 है, तो मैक्स मेरा 2 से अपडेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोग ब्रेक कर दिए, मतलब आई का अगला इटरेशन पे जाएगा, तो आई यहाँ पे आएगा, है ना, और जे वापस से पीछे से शुरू करेगा। फिर यहाँ पे बोलेगा कि 2 है, 0 से बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ भाई है, बिल्कुल बराबर है, तो मैक्स अपडेट होगा, नहीं होगा अपडेट, है ना। तो इस केस में फिर से हम ब्रेक कर देंगे, आई मेरा आगे बढ़ेगा। 8 के लिए देखेंगे 2 इससे बड़ा है, उसके बराबर है, नहीं भाई नहीं है, और फिर यहाँ पे जे घटेगा तो जो इटरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको आगे करेंगे, है ना, इसको आगे किया, और जे जो है नम्स डॉट लेंथ -1 से शुरू हो रहा है, लेकिन जे ग्रेटर देन आई है, नहीं है, तो अंदर जावे नहीं करेगा, है ना। फिर फाइनली आई बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, बढ़िया बात। तो काफ़ी सिंपल अप्रोच था और प्यारा अप्रोच था ये, और हमारा 99 टेस्ट के पास भी हो गया। लेकिन चलिए अब ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो हम लोग ने क्या सीखा ब्रूट फोर्स अप्रोच में, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार, है ना। तो हमने ये सोचा कि देखिए हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम विथ रैंप चाहिए, मतलब ऐसा कुछ विथ चाहिए जहाँ पे ये जो जे है ये कहीं दूर हो और आई जो है कहीं लेफ्ट में कहीं दूर हो, है ना। अगर ऐसा कोई बढ़िया सा बड़ा सा मिल जाता है तो वो मेरा मैक्सिमम विथ रैंप या फिर एक कैंडिडेट हो सकता है जो कि मैक्सिमम विथ रैंप और वो मेरा आंसर का पार्ट हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसी एक तिकड़म लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे हम कुछ बढ़िया से ऐसे नंबर सेलेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे आई वाला जो है, जो आई यहाँ से चल रहा था, यहाँ पे एकदम कोई मस्त ऐसे नंबर सेलेक्ट कर पाएँ, और यहाँ पे जे जो है, जे मेरा बेसिकली यहाँ से हम कुछ कर पाएँ, है ना, मतलब दूर दूर वाला काम कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम लोग देखे थे ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी। तो और फिर दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखें कि आई को यहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं और फिर ये जे को जो है बार बार घटाते हैं, फिर आई को बढ़ाते हैं, फिर जे को बार बार घटाते हैं। तो ये जो है काफ़ी अनऑप्टिमाइज अप्रोच था और इसीलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रहा था वो आ रहा था बिग O ऑफ n², ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसी आइडिया के बेसिस पे हम बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, एक बार आई से थोड़ा सा शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा है कि नहीं, और जे जो है यहाँ पे इसको एक बार रखते हैं, ठीक है। एक बार आई को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि जे पे कुछ मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो आई पे अगर रखेंगे तो एक बार के लिए बोलेंगे कि यार ठीक है, वहाँ पे कुछ नंबर्स हमको नहीं पता दूर में क्या नंबर्स है ना, तो हम वहाँ का भी नहीं देख रहे हैं, हम ये आई वाला को बोल रहे हैं। आई वाला को जब हम देखें तो बोला कि यार यहाँ पे 6 है ना,
अब 6 के बारे में तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या ही बोले कि यहाँ पे जो नंबर है वो 6 से बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 6 तो पहला ही नंबर मिला था, तो इसमें अभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ देखें कि 0 है, ठीक है। अब एक बार के लिए ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 6 था, तो यहाँ से अगला नंबर पे जाते तो या तो ये बड़ा हो जाता, या फिर जैसा कुछ 9 जैसा हो जाता, या फिर ये 6 ही रहता, और यहाँ पे या फिर ये कुछ नीचे चला जाता है ना, या फिर 0 होता, ठीक है। तो आई को एक बार पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। आई वाला जो है उसका एक बार थोड़ा सा इसको पकड़ते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पे हमको इसको फास्ट करना है ना, कि फटाफट बताओ भाई कौन कौन सा नंबर हमको रखना है ना। फिर यहाँ पे जे को चला के देखते हैं, कुछ वैसा अप्रोच सोचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है, ठीक है, अगला नंबर अगर 9 होता तो आप इसको रखते कि नहीं रखते, इसके बारे में सोचिए जरा। देखिए क्या है कि 9 जो नंबर है ना, 9 जो नंबर, और हमको क्या निकालना, मैक्सिमम विथ है, बड़ा वाला विथ निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास 9 आता है, तो आप 9 को क्या कहते हैं, 9 को कहते हैं कि यार 9 जो है ना 6 से बड़ा है, वो उसके बराबर है। हाँ भाई, 9 जो है 6 से बड़ा उसके बराबर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दूर में हमारे पास कोई भी एक नंबर होता x, ठीक है। अगर ये x जो है ये अगर 9 से बड़ा है, उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये 6 से भी बड़ा होगा, उससे बराबर होगा। और यही बात हम इस 6 के लिए भी कह सकते हैं, इस 9 के लिए भी कह सकते हैं, इस 6 के भी कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 9 और 6 के साथ, इस x के साथ जो भी हमको विथ मिलता है ना, यहां पे जो ये 6 बैठा है उसके साथ हमको एक ज्यादा ही ना मिलता भाई। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 9 और 6 को इग्नोर कर दीजिए, है ना। क्योंकि कोई दूर का जो रिश्तेदार है वो बोलेगा कि यार ये वाला जो रिश्तेदार है ना ये ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये हमको ज़्यादा पैसा दे रहा है। काहे को पास वाला से ले रहे हैं, जो दूर से और पैसा मिल ही जा रहा है, तो इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 9 और 6 वाला जो है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे घट रहा है, 0 हमको मिल रहा है ना। तो हो सकता था कि यहाँ पे कोई नंबर है, मान लीजिए y कोई नंबर है, ठीक है, और ये y जो है मतलब ये हो सकता था कि 6 से बड़ा उसके बराबर है, वो तो हो सकता था, या फिर हो सकता था कि y जो है 6 से छोटा है ना। तो यहाँ पे 0 को रखने का सेंस बनता है, समझ रहे हैं। देखिए क्या बोले हैं कि यहाँ पे जो 9 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक नंबर हो सकता था। तो अगर वो 9 से बड़ा उसके बराबर है तो हमको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 6 तो है ना, ये 6 तो ये हमारा दूर का और देगा, ज़्यादा विथ देगा। सिमिलरली ये 6 का बोलते हैं तो सिमिलर सेम बात, ये w दे रहा है तो ये w+1 देगा, तो इसको भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, तो 0 पे हमको नहीं पता भाई, राइट में कैसा भी नंबर हो सकता था, कि मतलब 6 से बड़ा हो सकता था, उसके बराबर हो सकता था राइट साइड में कहीं पे दूर में, या फिर 6 से छोटा हो सकता था। तो अगर 6 से छोटा हो सकता था तो मतलब वो जो नंबर है, मतलब वो 6 से तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर नहीं हुआ, तो रैम तो कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ उसके बाद कोई छोटा नंबर आ रहा है तो उसको रखने का बनता है। लेकिन 9 और 6 में हमेशा हम ऐसा बोल पाएंगे कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे है, अगर वो 9 से बड़ा होता उसके बराबर होता, 6 से बड़ा होता उसके बराबर होता, तो उसको इग्नोर ही कर दीजिए, बस ये 6 को रखिए, है ना। तो अब आइडिया क्या बना, अब आइडिया ये बना कि भाई यहाँ पे कोई नंबर हम रखें, ठीक है, उसके बाद ये सेंस बन रहा है कि अगर कोई नंबर उससे बड़ा आता है या फिर उसके कोई बराबर आता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, है ना। और फिर क्या करिए, अगर उससे गिर रहा है नंबर तो उसको स्टोर करके रखिए। अब सेम चीज देखिए, यहाँ पे भी देखिए आपके पास इनपुट क्या था, 608215 था, है ना। तो 608215 और 5, ठीक है। तो हम बोले कि चलो एक बार आई वाला चीज पे यहाँ पे एकदम थोड़ा सा कहानी बना रहे हैं, है ना। तो बोले कि ठीक है 6 को हम रखेंगे अपने पास, है ना। 6 मेरा बढ़िया भाई है, उसको रखते हैं, पहला ही नंबर मिला है ना, राइट वाले का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर हम बोले कि 0 को भी हम रखेंगे, ठीक है, सेम रीजंस, है ना। फिर हम बोले कि अब हमको 8 रखने का जरूरत है क्या। देखिए 0 से क्या हो रहा है ना, 0 से बेसिकली आपका 8 जो है बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर होता ना, कोई भी x या y, ठीक है, कुछ भी, है ना। अगर वो नंबर बेसिकली हमारा 8 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेसिकली 0 से भी बड़ा उसके बराबर होगा, तो इस 8 को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये 2 का भी सेम रीजन, 0 का आगे 2 लगा के क्या करिएगा कि अगर वो नंबर 2 से बड़ा उसके बराबर है तो उसका मतलब वो 0 से भी बड़ा उसके बराबर ही होगा, तो 2 को भी इग्नोर कर दिया। सेम विथ 1, सेम विथ 5। तो बचा क्या, बचा हमारे पास ये कि लेफ्ट साइड से बस हमको ये वाले नंबर्स रखने हैं, 6 और 0। पूरा हम ये देख लिए, पूरा ये देख लिए और बोले
कि सिग्निफिकेंट नंबर्स मेरे पास क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर मेरे पास ये है 0, 6 और 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे चलिए ठीक है, ये यहां से आई का कहानी बन गया, लेफ्ट साइड से जैसे नंबर्स बनाना था ना उसका कहानी बढ़िया से बन गया है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, चलो जे से अब देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहानी बन गया कि जे, ये जो लेफ्ट साइड से अगर हम सिग्निफिकेंट कुछ नंबर्स बनाने का कोशिश करते तो ये 6 0 ही बस चाहिए था, ये 8 2 1 5 हमको चाहिए ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर राइट से कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, अगर वो 0 से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो इनका क्या जरूरत है भाई, ये सारा जो था 0 से बड़ा उसके बराबर था, इनको भूल जाइए, इनको इग्नोर करिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको 0 मिल गया ना, तो इनका तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इनको हम लोग सबको इग्नोर कर दिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या बना, अब आपके पास बना कि 6 0 8 2 1 5। ठीक है, आप लोग क्या किए, समझिए इस चीज को, बहुत जरूरी है समझना। आप लोग क्या किए, इसमें जो कैंडिडेट्स जो वर्थ नहीं था ना, जहां पे वो आई बन सकता था, उसको हम लोग बस इग्नोर किए। ठीक है, आई वाला में जो कैंडिडेट वर्थलेस था उसको हम लोग बस हटा दिए, बस इतना किए। ठीक है, अब जब इनको हम हटा दिए तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास 6 और 0 बचा। ठीक है, इतना हम किए, है ना। ये मेरा पास वो एलोग है जो हमको लगता है, जो हमको पता है कि ये मेरा आउटपुट का पार्ट होगा आई वाला में। ठीक है, अब जे से हम लोग शुरू किया, हम लोग क्योंकि हमको तो मैक्सिमम विथ रैंप निकालना था, तो हम यहां से शुरू किए। ठीक है, हम बोले कि यार मेरे पास 5 है। ठीक है, ठीक है, जो भी इंडेक्स पे है ये 5 वाला नंबर है। हम बोले तुम्हारे पास क्या क्या है, तो बोलेगा कि यार यहाँ पे हमारे पास एक 0 है, छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला से पहले देखिए, क्योंकि अगर देखिए क्या हो रहा है कि देखिए ये आई है ना, यहाँ पे देखिए ये 6 0 था आपके पास। ठीक है, ये मेरा कैंडिडेट है जो आई बन सकता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आया, अभी आपके पास यहाँ पे 5 वैल्यू है ना। आपको रैंप लिखाना है, ये पॉसिबल आई वाला वर्थफुल कैंडिडेट्स है, तो जे वाला आपका यहाँ से चलेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा तभी ना मोटा विथ निकलेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या बोले कि ये 5 जो है, ठीक है, ये 5 जो है, क्योंकि ये अब कैसा बन गया, ये बन गया आपका एकदम एकदम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये वैल्यूज आप लोग यहाँ पे स्टोर हो गया है, ध्यान से देखिए, है ना। क्योंकि जैसे जैसे जब भी बड़ा हो जा रहा है या फिर इक्वल हो जा रहा है उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा वर्थफुल कैंडिडेट्स है वो कैसा कैंडिडेट्स है, उसका वैल्यू जो है एकदम स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आई तो बन गया यहाँ। अब यहाँ हम जे पे आए। ठीक है, जे पे हम बोले कि यहाँ पे मेरे पास 5 है, तो आप बोलते हैं 5 को 6 से कंपेयर कर लीजिए, हो गया काम। क्यों भाई? क्योंकि अगर क्यों हमको क्या करना, हमको पता करना है कि जे पे जो वैल्यू है ना, जो ये नम्स ऑफ जे है, क्या कंडीशन था, नम्स ऑफ जे जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, तब मेरा दूसरा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते थे 5 को क्या पता भैया 6 से कंपेयर करें, 0 से कंपेयर करें, किस से कंपेयर, किस ऑर्डर में कंपेयर करें, हमको नहीं पता, है ना। तो इसके बारे में कैसे सोचिएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि भैया ये जो 5 है हमको ग्रेटर देन इक्वल टू करना है ना, और ये जो है एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर ये 5 जो है, ठीक है, ये 5 जो है अगर ये 6 से बड़ा होता तो ये पक्की बात थी कि हाँ यार ये 0 से भी बड़ा होता उसके बराबर होता। अगर ये 5 जो है 6 से बड़ा है उसके बराबर होता, तो 0 से भी बड़ा होता उसके बराबर होता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उल्टा कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि ये 5 जो है ये 0 से बड़ा है उसके बराबर है, तो क्या वो 6 से भी बड़ा होगा उसके बराबर होगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां वाला एलिमिनेट करना हमारे लिए सेफ है। देख रहे हैं कैसे हम लोग कहीं बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम 10 बार डिस्कस किए हैं इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोला, हम लोग बोले कि हाँ ठीक है भैया, अगर ये 5 जो है अगर ये 0 से बड़ा उसके बराबर होता, तो देखिए क्या मिला आपको, ये वाला एक विथ मिला, ये वाला यहां से लेके यहां तक एक विथ मिला, है ना। अब जे कहाँ करेगा, जे यहां से नीचे जाएगा, है ना। अगर ये 5 इससे बड़ा है, 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 0 के लिए हमको और कोई भी यहां से नीचे जाएंगे, यहां से पीछे जाएंगे, तो उससे बड़ा विथ हमको नहीं मिलेगा जो हमको 5 से मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई तुम 0, तुम्हारा काम हो गया। तो हम 0 को बोलेंगे भैया तुम निकलिए बाहर। सबका रीज़न दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ यार 5 जो है 0 का एकदम बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया, तो ये एकदम 0 के लिए सबसे मैक्सिमम विथ हमको मिल चुका है कि 0 के लिए सबसे बड़ा क्या हो सकता था। ठीक है, तो अगर ये बड़ा हुआ तो अगर इंडेक्स लिखा होता है यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 अभी तक आपको मैक्सिमम विथ मिला है। ठीक है,
और फिर देखेंगे 5 जो है, क्या हो सकता है कि 5 भाई 0 से बड़ा है, शायद आगे और भी नंबर उनसे भी बड़ा हो सकता हो, है ना, क्योंकि हम तो ऐसे उसको ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि 5 जो है पहला छोटा वाला से देख लिया, फिर उसको देखिए और थोड़ा सा बड़ा है क्या, वैसे चेक कर रहे हैं। ठीक, अब 5 जो है 6 से बड़ा उसके बराबर है, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं बड़ा है, तो चलिए 5 को इग्नोर करिए, 1 पे आइए, है ना, 1 पे बोलेंगे 1 6 से बड़ा उसके बराबर है, नहीं भाई इसको इग्नोर करिए। जे 2 पे आइए, 2 पे देखेंगे 6 से बड़ा उसके बराबर है, नहीं भाई इसको इग्नोर करिए। यहाँ पे 8 पे आए, तो 8 पे देखिए तो 8 6 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई बड़ा उसके बराबर है। यहाँ पे क्या विथ मिला, 2 - 0, 2 विथ मिला, है ना। और यही सेम रीजन 5 और 0 के लिए जो भी हमको विथ मिला, 6 और 8 के लिए जो हमको विथ मिला है, इससे बड़ा विथ अब 6 के लिए नहीं हो सकता, सेम रीजन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे 6 को भी जरा सा हटा दीजिए, 6 को भी हटा दिए। 8 के लिए 2 मिला, लेकिन 4 से तो बड़ा नहीं है, तो उसको छोड़ दिए। फिर हम लोग क्या किए, चलिए ठीक है ये पूरा कप खाली हो गया है, तो आई वाला सारा कैंडिडेट कर दिए, काम खत्म, कुछ नहीं करना, हो गया खत्म यहाँ। ठीक है, तो यही चीज़ समझना बहुत जरूरी था। अब देखिए क्या बना यहाँ पे, ठीक है, सवाल को समझिएगा, क्या बनाए आप लोग बनाए एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक। हम तो बोले ही नहीं कि ये पैटर्न लगेगा, हम तो लॉजिक से बात किए, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक। ठीक है, अब समझाते हैं अब आपको अब बोलेगा कि हाँ भैया अब तो दिख रहा है एकदम बढ़िया से, 6 0 8 2 1 और 5। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से ब्रूट फोर्स में डिस्कस किए कि आई और जे कुछ ऐसा एंड में होना चाहिए, तो बढ़िया हमको मैक्सिमम विथ मिल सकता है और विथ रैंप अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। तो हम बोले क्यों ऐसा कर रहा है, उससे अच्छा कि भाई यहाँ पे देख कि आई वाला कौन कौन सा वर्थफुल कैंडिडेट्स है उसको बना के रख ले। और वो कैसे हम लोग बनाए, वो हम लोग ऐसे बनाए कि पहले यहाँ पे 6 रखें, 6 पहला ही था तो अब 6 के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो 6 के बाद रख ही लेते हैं। 6 के बाद हम लोग बोले या तो यहाँ पे 8 हो सकता था, या फिर यहाँ पे 6 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 0 हो सकता था, है ना। तो बोले कि अगर वहाँ पे कोई नंबर होता जो कि बेसिकली ये 8 से बड़ा उसके बराबर होता तो 6 से भी बड़ा उसके बराबर होता, है ना। तो ये वाला 8 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 6 को भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरे को हम लोग इग्नोर कर सकते थे और बेसिकली बोलते हैं कि हाँ यार जो भी हमको विथ मिलता ना, कि मतलब 6 से बड़ा या फिर उसके बड़ा कोई वैल्यू होगा तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, कोई कीमत ही नहीं है उसका। तो उसका मतलब वो ये हुआ, फिर ये डिसाइड किया कि 6 फिर उसके जो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो वो वाला वैल्यूज हम लोग रखेंगे अपने पास। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बना लिए, तो ये हम लोग बना लिए एक मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक, और ये इंडिसेस उसमें भर लिए 0 और 1। ठीक है, और फिर हम लोग क्या किए कि 6 0 8 2 1 और 5 जो भी हम स्टैक बनाए, स्टैक में क्या क्या बना, 0 और 1 इंडेक्स बस रखे। फिर हम लोग यहां से शुरू किए, हम बोले कि भाई ये 5 जो है 1 इंडेक्स में जो वैल्यू है क्या है 0, क्या 5 उससे बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही सबसे मैक्सिमम विथ रैंप हो सकता था 0 के लिए। तो 0 को बोले कि भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हारे लिए कुछ और नहीं है, तो इसको पॉप कर दिए। ठीक है, पॉप किए तो जो भी हमको वैल्यू मिला, ये इंडेक्स क्या था 0 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, मैक्स मेरा अब तक मेरे को 4 मिला हुआ है। लेकिन हम और भी देखेंगे, इस 5 के लिए ऐसा हो सकता था ना कि यहाँ पे और इस स्टैक में और भी ऐसा वैल्यूज हो जो भी 5 से उससे बड़ा हो सकता है यहाँ पे 4 हो, है ना। 4 होता तो 5 4 से बड़ा है, 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है 4 उससे बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो क्या इंडेक्स हो जाता, तो बेसिकली 5 - 0 5, तो मैक्स मेरा 5 अपडेट हो जाता, तो इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, और फिर हम जे को यहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन स्टैक तो पूरा खाली हो ही गया है, कोई कैंडिडेट है ही नहीं वर्थ वाला। इससे क्या हुआ, यहीं पे मेरा एल्गोरिथम भी खत्म हो गया। समझ गए, अब इसको कोड करिए खुद से, ठीक है, और पूरा लॉजिक को एकदम अच्छे से रीट्रेट करिएगा, एक बार वापस से वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा टफ है इस लॉजिक को समझना, लेकिन हम लोग जो है मोनोटोनिक स्टैक का प्रॉपर्टीज पे और डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए पहले इसको कोड कर लेते हैं और फिर इसका डायग्राम टाइम स्पेस को बेसिकली बात। आइए तो पहले इसको कोड कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा सूडो कोड भी लिखते हैं। तो सूडो कोड में याद करिए क्या क्या करना है हमें, पहले हमें बनाना है एक हमारा मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक। ठीक है, और फिर दूसरा क्या करना है, जे मेरा, अब मेरे पास बेसिकली आई वाले वर्थफुल कैंडिडेट्स बन गइल, है ना। तीसरा में क्या करिएगा, तीसरा में बोलेंगे जे को राइट से चलिए लेफ्ट तक, है ना, और स्टैक में पूछिए क्या पूछेंगे, बाबू, है ना, बोलेंगे बाबू कोई वैल्यू है जिनसे हम
जे वाले बड़े हैं या बराबर हैं, है ना। ऐसा है तो उस स्टैक का वैल्यू के लिए हम मैक्सिमम विथ रैंप कैलकुलेट किए। ठीक है, बस इतना। चलिए तो पहले स्टैक बनाते हैं। स्टैक ऑफ इंटीजर स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। हमको क्या बनाता है, मोनोटोनिक स्टिकली डिक्रीजिंग स्टैक। ठीक है, चलिए एक एक वैल्यू लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन नम्स डॉट लेंथ, देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, क्या याद करिए 6 के लिए क्या किए थे, 6 के लिए बोले कि भाई 6 तुम ही सबसे पहला ही वैल्यू हो तो बस उसको पुश कर दीजिए, उसका इंडेक्स पुश करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब हम कब पुश करेंगे, अब हम तब पुश करेंगे जब मेरा वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। तो इसका मतलब कि अब जो मेरे पास वैल्यू आया है मेरा नम्स ऑफ आई, अगर वो मेरा वैल्यू जो स्टैक पे टॉप पे बैठा हुआ है ना, स्टैक के टॉप पे हमारे पास इंडेक्स बैठा हुआ है, अगर मेरा जो वैल्यू है, जो आई इंडेक्स वाला वैल्यू आया, वो स्टैक पे जो इंडेक्स बैठा है उस वैल्यू से छोटा है, तभी हम इसको स्टैक पे पुश करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक बन जाएगा। तो इसको हम लोग डन मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना मैक्स कैलकुलेट का बात कर लेते हैं। तो इंट मैक्स इज इक्वल टू 0, फिर हम लोग बोलेंगे चलो फिर मेरा जे जो है पीछे से आएगा, नम्स डॉट लेंथ -1। देखिए इसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद ये हुआ कि आपके पास बस वर्थफुल कैंडिडेट्स आई वाला रह गया है। ठीक है, बाकी वर्थलेस कैंडिडेट्स आप लोग रिमूव कर दिए बस। अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 आया, फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर j इज इक्वल टू j -1। एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आप लोग लगा सकते थे कि अगर मेरा स्टैक इज एम्प्टी तो हमारे पास अब कोई आई में वर्थ बढ़िया वाला कैंडिडेट्स है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग बस ये ब्रेक कर जाएंगे, पहला काम। ठीक है, और दूसरा काम कि जब तक हमारा क्या किए थे आप लोग किए थे ये चीज़ कि जब तक मेरा जे वाला वैल्यू जो है स्टैक में जो इंडिसेस बैठा है उससे बड़ा है, उसके बराबर है, तो स्टैक से उन वैल्यूज़ को हटाइए, है ना, ये किए थे। तो वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड जो भी मेरा नम्स ऑफ जे है ये बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ स्टैक डॉट पी, ये टेम्पलेट वाला है। ठीक है, टेम्पलेट वाला कोड है। अगर ऐसा है तो हम अपना मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड जे माइनस स्टैक डॉट पॉप, जो भी हम इंडेक्स वहाँ से निकाल लिए। ठीक है, और ऐसा हम लोग तब तक करते हैं स्टैक मेरा एम्प्टी हो जाता, और फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्स को। बढ़िया, हाँ चलिए अब चला के देखते हैं एक बार इसको। लेट्स होप कि दिस वर्क्स। चल रहा है, गुड जॉब, सबमिट करते हैं और ये चल गया, बहुत बढ़िया, पहली बार में। चलिए इसका एक थोड़ा सा एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो स्टैक बनाए ना तुरंत ही एकदम बन गया है ना, या तो बस पुश कर रहे हैं कुछ और नहीं कर रहे हैं, एक लीनियर टाइम है, तो यहाँ पे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसके बाद ये वाला चीज़ आपको पता है, नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट वाला लॉजिक, और कुछ नहीं है, ये आपका लीनियर होता है। हर ऑपरेशन में आप लोग एक एलिमेंट के लिए या तो पुश कर रहे होंगे या फिर पॉप कर रहे होंगे, है ना। तो बेसिकली वो भी आप करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो गई n² से। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका स्टैक जो हो सकता है ना वर्स्ट केस में पूरा भर जाता है यहाँ पे, है ना। अगर स्ट्रिक्टली पूरा ही डिक्रीजिंग होता आपका एरे 5 4 3 2 1 तो सारा का सारा स्टैक भर जाता, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो जाती है। यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पॉप कर रहे हैं तो और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका लीनियर हो गया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो 6 0 8 2 1 और 5, ठीक है, इनके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं तो और थोड़ा सा डिटेल में दिखेगा। 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पहला स्टैक बनाया, तो स्टैक में बेसिकली हमको पता है कि जब पहला इंडेक्स के लिए स्टैक जो है मेरा एम्प्टी है, तो वो इंडेक्स हम यहाँ पर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आगे गए, फिर देखें कि दूसरा इंडेक्स पे जो वैल्यू है नम्स ऑफ आई, जो कि 0 वैल्यू है, 0 जो स्टैक पे टॉप में इंडेक्स है, 0 6 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो इस इंडेक्स को भी डालिए, तो ये 1 भी डाल दिए, ठीक है ना। फिर आगे गए, फिर हम देखें कि ये 8 जो है स्टैक के टॉप में बैठा है, जो 0 से छोटा है क्या, नहीं भाई। आगे सेम 2 0 से छोटा है, नहीं।
1 0 छोटा है नहीं, 5 0 से छोटा है नहीं, खत्म। तो ये मेरा स्टैक बन गया यहाँ पे। देखिए बन गया ना आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आए, है ना, यहाँ पे आए और आपका ये स्टैक था। तो आप लोग क्या किए, आप लोग पीछे से चले, तो एक बार इसको ही ले आते हैं, इसको ले आते हैं और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब आपका जे कहाँ चल रहा है, आपका जे यहाँ से चल रहा है। पीछे बोले स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं भाई। तो देखें कि जब तक ये जो 5 वाला वैल्यू है कि क्या स्टैक का टॉप पे जो वैल्यू है इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है 0 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो मैक्स मेरा क्या था, मैक्स मेरा 0 था। तो बेसिकली ये इंडेक्स जे माइनस स्टैक पे जो टॉप पे इंडेक्स है 5 माइनस 1 4, मैक्स अपडेट होगा, हाँ भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बोलेंगे 5 जो है जो वैल्यू यहाँ पे क्या वो ये पॉप कर दिए स्टैक से, हाँ। और जो स्टैक के टॉप में जो वैल्यू है 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे 6 है। तो क्या ये 5 6 से बड़ा है, नहीं भाई नहीं बड़ा, हाँ। तो वापस से जाएंगे ऊपर, यहाँ पे 1 पे आएंगे, 1 पे देखेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं भाई। फिर देखेंगे स्टैक एम्प्टी और ये जो वैल्यू है 1 क्या ये 6 से बड़ी है, 0 पे वैल्यू 6 है, उससे बड़ी नहीं है, तो इसको भी हटाइए। सेम थिंग 2 भी 6 से बड़ी नहीं है, 8 6 से बड़ी है। फिर यहाँ पे आएंगे स्टैक एम्प्टी हो गया, नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे स्टैक एम्प्टी नहीं है और ये जो जी पे वैल्यू है 8 जो वैल्यू है स्टैक 0 इंडेक्स में, 0 इंडेक्स पे 6, 8 6 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो इस केस में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, मैक्स 4 जे माइनस जे कितना है 2 माइनस स्टैक के टॉप में पॉप कर दिया, 2 माइनस 0 2। तो 4 और 2 में मैक्स क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, है ना। फिर हम वापस आएंगे, अब स्टैक एम्प्टी हो गया तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे वापस आएगा, ऊपर आएगा, जे घटेगा और बोलेगा कि स्टैक एम्प्टी हो गया, ब्रेक कर दीजिए, मैक्स से रिटर्न कर दीजिए, मैक्स आपका 4 यहाँ पे रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, कि ये जो लॉजिक जो हम लोग बनाए ना कि वर्थफुल कैंडिडेट्स आई वाला और बाकी का ज़रूरत ही नहीं था, अगर वो चीज़ आपको याद रह जाएगा तो मोनोटोनिक स्टैक में आप लोग थोड़ा सा और डीप में घुस गए हैं कि 608215 में हम लोग ये बोले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बोले हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे अगर 6 रहता है तो ये 8 और 6 को रखने का ज़रूरत नहीं है ना। क्यों, क्योंकि आगे अगर ऐसा कोई भी वैल्यू होता जो कि हमारे पास मान लो कि 8 से बड़ा हो फिर उसके बराबर होता तो हम 8 को तो 6 से तो बड़ा होता ही, हाँ। अगर वो 6 से बड़ा है फिर उसके बराबर होता तो हाँ ये 6 से भी बड़ा उसके बराबर तो होता ही। तो इसको डालने का ज़रूरत ही क्या है, ये बेसिकली यूजलेस लोग बैठा हुआ है। और यही हुआ 0 के केस में, यहाँ पे 8215 बैठा हुआ था तो हम वो पूरा को इग्नोर करते और ये 0 को बस रख लिए। तो मतलब यहाँ से हमको बस वर्थफुल कैंडिडेट्स मिल गया लेफ्ट वाला। और मैक्सिमम विथ रैंप के लिए हमको यही करना था, ब्रूट फोर्स अप्रोच में यही सीखे थे कि लेफ्ट में रखिए, राइट में रखिए और एकदम देखिए कि क्या कब आपको मैक्स मिलेगा। और हम लोग वही कर दिए, पूरा ये वो करते और करते करते लॉजिक बनाते बनाते ये समझ में आ गया कि वो हमारा मोनोटोनिक वाला स्टैक का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। मस्त चीज़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने बोला कि भैया मोनोटोनिक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक, MSD महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक बार, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एरे है और जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक बनता है उसमें क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक बनता है उसमें क्या प्रॉपर्टीज है वो एनालाइज करना जरूरी है। बेसिकली हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको एक ऐसा एक ट्रिक दे रहे हैं जो कि बेसिकली आपके वो जो क्या बोलते हैं बैग ऑफ ट्रिक्स में बेसिकली आपको वो बाण को बेसिकली रखना है ना, ताकि आगे कभी अगर आपको ऐसा सिमिलर कुछ दिखता है तो उसको एकदम मतलब मार के एकदम उसको सही से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये एरे आपके पास और ये उसका इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक एक बार बनाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिखा, हमको ये बेसिकली ये पहला एलिमेंट दिखा है, अभी 9 दिखा है ना। तो ये 9 को हमने उठाया और इसका इंडेक्स जो है यहाँ पे भर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक बार के लिए एक सेकेंड ये इसको रेक्टेंगल से एक रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 9 को एक बार आप लोग ऐसा रख लिए, ठीक है। और 9 का जो भी ये इंडेक्स था इसको आप लोग भर लिए यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट एलिमेंट आपको ये 7 दिखेगा यहाँ पे। और 7 जो है बेसिकली 9 से छोटा है तो 7 को भी आप लोग भरिएगा। तो ये भी बेसिकली आप लोग यहाँ पे भर दिए 1, है ना। और बेसिकली हमने क्या किया, अब तक हमने कितना देख लिया है, अब तक हमने ये 9 भी देख लिया है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहे हैं आप। अब क्या आया, अब आपके पास बेसिकली ये 8 आया, है ना। और ये 8 जो है बेसिकली 8 जो है वो जो सबसे ऊपर जो इंडेक्स बैठा है उससे छोटा नहीं है, तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, है ना। हम लोग मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक बना रहे हैं, ठीक है। 5 पे आते हैं तो 5 पे जैसे आएंगे 5 को बेसिकली हम लोग यहाँ पे भर देंगे, है ना, क्योंकि 5 जो है स्टैक में जो बैठा है उसका वैल्यू 1 इंडेक्स इसका 7 है उससे छोटा है, तो 5 को हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है।
एक चीज़ देखिएगा क्या हो रहा है ना कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब केवल ये 9 देखा था तो बस 9 ही हमारे पास वो था, है ना, वैल्यू, उसको हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, 9 और 7 देखा था, तो हमने 7 अपने स्टैक में भर दिया था। ठीक है, फिर हमारे पास 9, 7, 8 में हमारे पास स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, स्टैक में सबसे ऊपर है हमारे पास 7, है ना, और 7 एक्चुअली ये पूरे एरे में सबसे मिनिमम है। ठीक है, फिर हम क्या है, हम 5 पे आए, 5 हमने भर दिया, तो 5 का एक्चुअली हमने इंडेक्स भरा है, सॉरी, तो ये 5 नहीं भरा है हमने, इसका इंडेक्स भरा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरे में जो मिनिमम है 5 वो हमने भर दिया। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, बस कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। हाँ, सिमिलरली जब हम 6 पे आते हैं तो 6 पे हम इसको 6 को नहीं भरते हैं, तो आगे चलते हैं। 3 पे हम आते हैं तो 3 को बेसिकली भर देते हैं, तो 3 का जो है वो इंडेक्स जो है 5 वो हमने यहाँ पे भर दिया, और 3 बेसिकली हमारे स्टैक में आ गया। और 3 क्या है, 3 बेसिकली इसमें अब तक में सबसे मिनिमम है ना। तो क्या ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये 4 है, 4 को नहीं भरेंगे क्योंकि 4 3 से छोटा नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टैक बना रहे हैं। और फिर फाइनली जब 2 पे आते हैं तो 2 हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, तो 2 हमने भर दिया, तो 2 का इंडेक्स क्या है, 7 भर दिया। अब देखिए स्टैक में आपके पास कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, 0 वाला है, 1 वाला है, फिर आपके पास 3 वाला है, फिर आपके पास ये 5 वाला है, और फिर आपके पास ये लास्ट में 7 वाला है। ठीक है, जब भी हम स्टैक में भर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम भरे थे, है ना, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ को हम नहीं भरे, 8 और 5 को हम लोग नहीं भरे, है ना, सॉरी 8 को नहीं भरे, 5 को हम लोग भरे, है ना। तो जब भी भरे ना तो स्टैक में, तो हुआ क्या कि ये जो था, इतना जो पार्ट ऑफ द एरे था, इसमें सबसे ये मिनिमम वैल्यू था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी आपका प्रीफिक्स है, जो भी एलिमेंट आपने जब भरा है, तो वो आपका मिनिमम होगा जो भी अब तक ये एरे दिखी है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रीफिक्स मीन्स भी कहते हैं, प्रीफिक्स मीन्स, कि आपके स्टैक में बेसिकली इस तरीके से भरा हुआ है, और जब भी हमने कोई एलिमेंट भरा है तो पूरा इसको मिला के और लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसमें सबसे मिनिमम होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा मोनोटोनिक स्टैक के बारे में थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहते हैं, और एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने वो एक 6, 8, 6 और ये 0 वाला बोला, और जहाँ पे हमें बेसिकली ये पता करना है कि आई के लिए कौन कौन से वर्थवाइल कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक वैल्यू x होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये x जो है, अगर इस 6 की बात करें, 6 के आगे 8, 6 और 0 ऐसे हो सकते थे, इन तीनों में से कोई भी एक, तो इस x की बात करते हैं। तो ये x क्या हो सकता है, ये x बेसिकली या तो 6 से बड़ा होता, या फिर 6 के बराबर होता, या फिर ये 6 से छोटा होता। देखिए यही सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना, 6 के बाद ये 8, 6 और 0 ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ आ सकती थी, और यहाँ पे x के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ ये थी। ठीक है, तो अगर ये x जो है 6 से बड़ा है या फिर 6 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 के आगे कोई बड़ा वैल्यू होता भी है या फिर बराबर वैल्यू होता भी है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 6 के साथ हमें इस x के लिए आगे की वैल्यूज़ जो है इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 6 के साथ x का हमें एक बड़ा रैंप मिल जाएगा। नहीं तो ये 8 और 6 के लिए क्या होता है, और कोई अगला वैल्यू हमें देखना पड़ता, जो एनीवेज पिछला वाला रैंप 6 और x के बीच में जो रैंप था, है ना, ये आगे वाला वैल्यू जो होता है वो इस 8 और 6 के साथ हमें बेसिकली कम ही रैंप देता। तो इसीलिए हम ये 8 और 6 को इन दोनों केसेस में तो इग्नोर कर सकते हैं, इन दोनों केसेस में। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा भैया अगर x जो है 6 से छोटा होता, ठीक है, x जो है 6 से छोटा होता, तब हम ये 8 और 6 को इग्नोर करते क्या? हाँ, तो हाँ इस केस में भी हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर ये 8 और 6 है तो मतलब ये 6 से तो बड़ा है, उसके बराबर ही है। जब इस x का 6 से छोटा था तो इस 6 के साथ रैंप नहीं मिला, तो ये 8 और 6 के साथ कैसे मिलेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू 6 से बड़ी होती है, उसके बराबर होती है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये इनको हम बेसिकली अगर ऐसा वैल्यू होता है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 0 को हम नहीं कर सकते, है ना। 0 को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर जो है अगेन सेम रीज़न है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है तो चलो बढ़िया बात है, 6 से तो हमें बढ़िया सा रैंप मिल रहा है। लेकिन इस केस में जब x जो है 6 से छोटा है ना, जब x 6 से छोटा है तो ये 8 और 6 में तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन 0 के साथ हमारा बेसिकली इस x के साथ मिल सकता था, एक बड़ा रैंप ऐसा मिल सकता था, है ना। इसीलिए हम इस 0 को इग्नोर नहीं करते। ठीक है, तो बस एक क्विक रिकैप करना चाहते थे कि मैं पूरा सवाल कर लिए, लेकिन हाँ ये चीज़ के बारे में आपको समझना जरूरी था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2454 और लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पार्ट 4। ठीक है, एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है और काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इसके अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना मोनोटोनिक स्टैक के अराउंड,
और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के अराउंड, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये प्रॉब्लम आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ थ्योरी पढ़ना, कोड इसका खुद करने का कोशिश करना। चलिए समझते हैं कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नम्स। फॉर ईच इंटीजर इन नम्स यू मस्ट फाइंड इट्स रिस्पेक्टिव सेकेंड ग्रेटर इंटीजर। द सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटर इंटीजर ऑफ नम्स ऑफ आई is nums of j such that j basically is greater than I. Nums of j is greater than nums of I. There exists exactly one index k such that nums of k is greater than nums of I and k is between I and j. ठीक है, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। If there is no such nums of j, the second greatest integer is considered to be -1. For example, in the array 1, 2, 4 और 3, the second greatest integer of 1 is, देखिए यहाँ पे 1 से बड़ा 2 है आगे जाके, और फिर 1 से बड़ा आगे 2 के बाद एक 4 है ना। तो यहाँ पे एक k भी इंडेक्स एग्जिस्ट करता है और एक j इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, है ना। एंड दैट ऑफ 3 and 4 इज -1। तो अगर हम 3 का बात करें तो 3 के आगे तो कुछ है नहीं, तो उसका तो -1 हो ही गया। और 4 का बात करें तो 4 के आगे 4 के आगे तो फर्स्ट ग्रेटर ही नहीं है, तो उसका भी -1 हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक इंटीजर एरे आंसर रिटर्न करना है, वेयर आंसर ऑफ आई इज द सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नम्स ऑफ आई। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इसको एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हो सॉल्व करने के। चलिए समझते हैं यहाँ पे अपने ड्राइंग बोर्ड में कि इसको कैसे थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो एरे दे रखी है वो कि इस प्रकार की दे रखी है कि 2 4 0 2 4 0 9 और 6। ठीक है, कंडीशंस के बारे में वापस से बात करते हैं, है ना। कोई भी एक इंटीजर हम उठाते हैं, है ना, उसका इंडेक्स मान लीजिए i है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर ये 9 बोल रहा है, तो 9 यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये वो इंडेक्स j है। इसका मतलब ये 9 जो है बेसिकली 2 से तो बड़ा है ना। बीच में एक और इंडेक्स k एग्जिस्ट करता है सच दैट कि k पे जो वैल्यू है वो बेसिकली 4i वाला इंडेक्स से बड़ा है और k i से भी बड़ा है। तो हमें ये सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है ना, तो इसीलिए 2 का फर्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा 4, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेटर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे इसका आंसर 9 आएगा। 4 का बात करें तो फोर्थ का नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा 9, और 4 का फिर 9 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 0 का फर्स्ट ग्रेटर हो जाएगा 9, फिर 0 से नेक्स्ट बड़ा कौन सा है 9 के बाद 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 का बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका -1 हो जाएगा, और 6 का भी नेक्स्ट ग्रेटर कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो 9 6 6 -1 यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स तो इसका बहुत सिंपल है, तो एक बार वापस एक बार लिख लेते हैं। 2 4 0 9 और 6 हमको इनपुट दे रखा था, 2 4 0 9 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इस पे शुरू किए, और मान लीजिए एक रिजल्ट एरे हम बना देते हैं जिसमें पूरा ना -1 कर देंगे, -1 एंड -1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक j लगाएंगे। j पे बोलेंगे भाई कि ये 4 जो है ना, ये 4 ये 2 से बड़ा है क्या, तो यहाँ पे काउंटर मेंटेन कर देंगे, काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ही हमको ये इससे बड़ा मिलेगा j वाले से, तो ये काउंट इनिशियली 0 था, इसको 1 बढ़ा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक अप्रोच। फिर आगे जाएंगे 0 2 से बड़ा है क्या, नहीं भाई। फिर यहाँ पे आएंगे 9 2 से बड़ा है क्या, यहाँ पे 9 2 से बड़ा है, तो इस काउंट को हम 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मेरा काउंट 2 हो जाएगा, है ना, और जिस भी एलिमेंट पे मेरा काउंट 2 हुआ, तो बेसिकली उस एलिमेंट का हमको नेक्स्ट ग्रेटर मिल गया। तो यहाँ पे हम इसका फिर बेसिकली 9 असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एक बार रीसेट करते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम i डालेंगे। ठीक है, फिर j हम यहाँ से शुरू करेंगे, और काउंटर को भी जो है थोड़ा सा वापस से 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये काउंट का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर 0 पे बोलेंगे 4 से बड़ा है, नहीं। फिर 9 पे बोलेंगे 4 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो काउंट को 1 कर देंगे, काउंट अभी 2 नहीं हुआ है ना। फिर यहाँ पे आएंगे 6 पे, देखेंगे 6 4 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो यहाँ पे काउंट को 2 कर देंगे, काउंट 2 हो गया। तो बेसिकली ये 6 जो है 4 का सेकंड ग्रेटर एलिमेंट है, तो इस इंडेक्स पे हम क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, तो सॉरी 6 डाल देंगे, है ना, 6 बड़ा था, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। ठीक है, सिमिलरली 0 के लिए भी हम कर सकते हैं, 0 के लिए कर लेते हैं, बाकी तो चीज़ हमारा हो ही जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे i पे आते हैं, j यहाँ से शुरू करते हैं, काउंटर मेरा वापस से 0 से रीसेट होगा, तो काउंट हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, 9 0 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो इस काउंट को हम 1 कर देंगे। j को आगे बढ़ाएंगे, बोलेंगे 6 0 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो काउंट को हम 2 कर देंगे, है ना। तो काउंट 2 हो गया इस वैल्यू के लिए। 6 बेसिकली 4 से सेकंड ग्रेटर था, तो भैया सॉरी 0 से सेकंड ग्रेटर था, 0 से सेकंड ग्रेटर 6 था, तो यहाँ पे 0 वाला इंडेक्स पे हम लोग 6 बना के रख देंगे।
ठीक है। और फाइनली फिर देखेंगे कि ये आई और ये जे एस हटाएंगे और ये आई बेसिकली यहाँ से शुरू करेंगे। तो जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो देखेंगे कि इसके आगे अब 2 तो ग्रेटर मिल ही नहीं सकता। तो मतलब यहाँ तक बेसिकली 2 एलिमेंट छोड़ के यहाँ तक हमको अपना जो लूप है वो चलाना है और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तो काफ़ी सिंपल है। चलिए इसी को एक बार कोड कर लेते हैं और फिर बेसिकली इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। और बोला है कि अगर आंसर नहीं मिल रहा है ना आपको तो वहाँ पे -1 रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट बना लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट और ये बेसिकली मेरा नम्स डॉट लेंथ साइज का बनेगा। ठीक है। और फिर हम पूरा रिजल्ट में एक बार इनिशियली क्या करेंगे, इसको पूरा -1 से भर देंगे, है ना। तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 और यहाँ पे डाल देंगे रिजल्ट ऑफ i इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया क्योंकि हमने रिजल्ट को -1 से बढ़ते हैं, हम अपना लूप चलाते हैं। तो लूप मेरा कहाँ से चलेगा, मेरा चलेगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलना है उसको, बेसिकली उसको चलना है यहाँ तक। आइए देखते हैं, है ना। तो अगर इंडेक्स हम लिख देते हैं तो ये मेरा होता है 0 1 2 3 4, है ना। अगर मेरा ये n जो है n अगर मेरा 5 है तो ये चल कहाँ रहा है, ये बेसिकली चल रहा है n कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5, तो ये कहाँ तक चल रहा है, ये 2 तक चल रहा है। ठीक है। तो कह सकते हो कि 3 से कम तक, और 3 क्या है, नम्स डॉट लेंथ -2, उससे कम तक, है ना, ऐसा। तो इस तरीके से आप लोग डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो इसको कर देंगे लेस देन नम्स डॉट लेंथ -2, है ना, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा मतलब एंड इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन हमको 2 इंडेक्स छोड़ना है तो इसलिए हमने यहाँ पे -2 कर दिया। ठीक है। और एक हम यहाँ पे काउंटर बना देते हैं। ठीक है। और या फिर इसके अंदर ही बना सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग अंदर बना देंगे इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हमारा j कहाँ से चलेगा, फॉर हमारा j चलेगा फॉर इंट j इज इक्वल टू आई प्लस 1, फिर j इज लेस देन, j पूरा n तक जा रहा था, है ना, लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड देन j इज इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है। अगर हमको दिखा कि भाई ये जो नम्स ऑफ j है ना, नम्स ऑफ j इफ इट इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i, तो हम क्या बोलेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे 1 से, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है। और अगर मेरा काउंट जो है, अगर मेरा काउंट बेसिकली 2 हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमको सेकंड ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। और किसका मिला, बेसिकली ये i इंडेक्स के लिए मिला। तो रेस्ट ऑफ i इज इक्वल टू, इसमें डाल देंगे हम क्या, इसमें डाल देंगे हम नम्स ऑफ j। ठीक है। और क्योंकि हमको सेकंड ग्रेटर एलिमेंट मिल गया तो इसमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है। और फिर फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। चलिए इसको बाद चला के देखते हैं, लेट्स होप कि दिस वर्क्स। और ये हमारा सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। और ये हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेट्स सी क्या इशू आता है इसमें। और ये बेसिकली हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे, पर बहुत बढ़िया है कि 45 टेस्ट केसेस हम लोगों ने ऑलरेडी पास कर दिए। ठीक है। चलिए एक ड्राई रन कर लेते हैं और एक्चुअली एक बार टाइम स्पेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप चलाया है जो कि बेसिकली n-2 तक चल रहा है ना, n-2 तक चल रहा है। और अंदर जो है मेरा ये j जो है i प्लस 1 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक चलता है। तो जब 0 होगा तो ये अंदर वाला कितना चलेगा, लगभग n चलेगा, है ना, फिर फर्स्ट इटरेशन के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जब मेरा i 0 है तो j मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, j मेरा 1 से लेके n तक चलेगा, है ना, n-1 तक चलेगा एक्चुअली इंडेक्स। ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिर जब मेरा i जो है, i मेरा 1 है तो j मेरा चलेगा 2 से लेके n-1 तक, वर्स्ट केस में, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए n जो है, j जो है आपका हर बार लगभग n चल रहा है। तो अगर n टाइम्स j चलेगा तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, बस ये रिजल्ट जो बनाना था वो तो पूछा गया था इसमें कि ये रिजल्ट बना के भेजो, तो उसका तो कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है क्योंकि वही आपको आउटपुट भेजना होता है, तो वो हमारा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है। एक छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 4 0 9 और 6 के लिए ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेरा इसका इंडेक्स भी हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। और यहाँ पे हमें अपना एक रिजल्ट बना लेंगे, रिजल्ट में सब में माइनस 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 माइनस। ठीक है। यहाँ पे मेरा i है और यहाँ पे मेरा j चल रहा है। ठीक है। पहला वाला इटरेशन। ठीक है। और यहाँ पे मेरा काउंट कितना है, काउंट 0 है। तो हम देखें कि भाई ये जो 4 जो है ये 2 से बड़ा है क्या, हाँ 2 से बड़ा है, तो काउंट को बढ़ा दीजिए। तो काउंट मेरा 1 हो गया, काउंट अभी 2 आएगा, नहीं हुआ है। ठीक है। तो आगे गए 0 पे देखें, 0 बेसिकली 2 से बड़ा है क्या, नहीं भाई, तो आगे चलिए। 9 जो है 2 से बड़ा है क्या, हाँ भी बड़ा है, तो यहाँ पे हमने इसका काउंट जो है 2 कर दिया।
जैसे काउंट 2 हुआ, हम बोले कि रिजल्ट ऑफ आई, मतलब 0 वाला इंडेक्स में रिजल्ट में क्या डाल दीजिए, नम्स ऑफ जे डाल दीजिए। नम्स ऑफ जे क्या है, 9 है, तो यहाँ पे हम लोग ये 9 डाल दिए, सही काम कर रहा है ना। और यहीं पे हम लोग ब्रेक कर गया। भाई सेकंड ग्रेटर एलिमेंट मिल ही गया, तो आगे जाने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएं। जे मेरा कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, काउंट मेरा वापस से 0 पे रीसेट होगा, ठीक है। जे पे हम बोले भाई जे 0 जो है 4 से बड़ा है, नहीं भाई 9 जो है 4 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो काउंट इसमें हमने बढ़ा दिया, ठीक है। फिर हम आगे गए, 6 जो है 4 से बड़ा है कि यहाँ भी बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे को काउंट भी 2 मिल गया। जैसे ही 2 मिल गया, हम बोले कि यार यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, वहाँ पे जो जे का वैल्यू है वो डाल दीजिए, तो यहाँ पे हम इसको 6 डाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे जे को थोड़ा सा घटाते हैं, फिर बोलेंगे या और ये काउंट को रीसेट कर देंगे 0। देखिए जे पे जो वैल्यू है 9 0 से बड़ी, हाँ बड़ी है, तो काउंट को 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। आगे में चले और बोले 6 पे, है ना। 6 आपका कितना है, 6 0 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो काउंट का आप लोग 2 कर दीजिए। जैसे काउंट 2 हुआ, रिजल्ट में डाल दीजिए क्या, 2 इंडेक्स में 6 डाल दीजिए, यहाँ पे 6 डाल दिया और ब्रेक कर गए और आई को आगे बढ़ा दिया। देखिए आई कहाँ तक जा रहा था, आई जा रहा था लेस देन नम्स डॉट लेंथ -2, 5 - 2 मतलब 3 तक, मतलब आई जाएगा आपका 0 1 और 2 तक, है ना। और यहाँ पे तो आई ऑलरेडी 3 हो गया, तो मतलब और आगे नहीं जाएगा, तो मतलब ये वाला रिजल्ट जो है आपको रिटर्न कर दीजिएगा 966 - 1 -1, 966 - 1 -1, ठीक है। बहुत ही सिंपल अभी तक। और चलिए अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब इसके थोड़े से ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। हम लोगों को क्या पता है ना, हम लोग को पता है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो हम लोग निकालते हैं एक एरे में, हर एक एलिमेंट का, वो हमको बढ़िया से आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो एक प्लेलिस्ट में थोड़ा सा झांकिएगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में जब भी हम लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं एक एरे में हर एक एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टैक बना के रखते हैं, है ना। हम लोग एक स्टैक बना के रखते हैं जैसे। और ये स्टैक क्या बताता है, मान लीजिए कि हम लोगों ने अभी तक कुछ एलिमेंट देखा है ना, और ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैक क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, है ना। ये स्टैक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैक ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इन एलिमेंट्स का फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम लोग निकालने वाले हैं। अगर इस एलिमेंट में कोई भी x y z एग्जिस्ट करता है ना, वो तो ये बेसिकली क्या होंगे, ये x y z बेसिकली ये जो पार्ट हम लोग देख चुके हैं, इसी का x y z जो होगा इस एरे का, ये स्टैक में भरा होगा, ठीक है। और ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो एलिमेंट्स है जिनका फर्स्ट ग्रेटर निकलने वाला है ना। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो x y z का फर्स्ट ग्रेटर निकलेगा, फर्स्ट ग्रेटर निकलेगा, है ना, ये हमको पता है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या होती है कि इसमें से x y z है और मान लीजिए बीच बीच में कोई a b c ऐसे करके और भी एलिमेंट्स थे, तो ऐसा कुछ था a x y v z c। इसको मत देखिए एक बार, बस ऐसे देखिए कि इस एरे में a x y b z c थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टैक मेरा x y z ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि a b और c जो थे ये मेरे स्टैक से पॉप हो गए, है ना। और इन ए बी सी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इन ए बी सी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी सी का फर्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल चुका है, हमको मिल चुका है ना, हमको मिल चुका है, तभी तो ए बी सी ये स्टैक से निकल गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अपना प्रॉब्लम जो है, हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि सेकेंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, ठीक है, हमको ये बोला गया। अगर मान लो कि हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, कि ये मेरा स्टैक है ना, ऊपर में क्या था, ऊपर में ये था कि ये स्टैक वो है जिनका अभी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं निकला है, ठीक है। अगर हम बोल दें कि हम कुछ ऐसा एक स्टैक बना लें, ठीक है, एक ऐसा एक स्टैक बना लें जिनमें बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब ये ए बी सी कौन थे, ये ए बी सी वो थे जो पहला वाला स्टैक जिसमें जो पहला वाला स्टैक है ना, जैसे बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या क्या पैटा बचा है, इसमें बस एक्स वाई जी बचा हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जी बचा हुआ। अब इसमें से जो ए बी सी निकला ना, उसको हम लोग यहाँ रख लिए अपने पास, ठीक है। अब ये स्टैक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैक वो रिप्रेजेंट करता है, वो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है, वो एलिमेंट्स
जिनका फर्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल चुका है, समझ रहे हैं। तो हमारे पास एक ये स्टैक भी है जिसमें एक्स वाई जी है, जिसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अभी तक मिला ही नहीं, लेकिन इसमें ए बी सी को निकाल के हम लोग यहाँ पे बार बार डाल रहे थे। ये ए बी सी वो थे जिनका फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल चुका था। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ये है, क्या है, ये है, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे ए एक्स वाई बी जेड सी, है ना, तो इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा ए एक्स वाई बी जेड और सी, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद कोई नया एलिमेंट मान लीजिए डी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे भाई कि देखो ना डी आया है हमारे पास, है ना, और ये सारा जो ए बी सी बैठा है ना, ये वो एलिमेंट्स है जिनका हमको फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल चुका था, तभी ना इनको हम स्टैक से निकाल के यहाँ पे डालें, क्योंकि हमको सेकंड ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। इसका सेकंड ग्रेटर एलिमेंट ऐसा नहीं कि भाई इससे एक बड़ा फिर उससे कोई दूसरा बड़ा, ऐसा नहीं बोला है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि अगर मान लीजिए 0 2 फिर 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, ऐसा है, तो 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा, 2 जो कि ये 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर ये 1 जो है ना, ये इसका सेकंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। पहला नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2 हो गया जो कि 0 से बड़ा था, और फिर सेकंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया जो कि 0 से बड़ा था, ठीक है। अब समझिए कि ये ए एक्स वाई बी जेड सी में से ए बी सी वाला जो है, जिनका फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल चुका है, उसको हम लोग इस स्टैक में रख लिए, ठीक है ना। अब मेरे पास कोई डी एक एलिमेंट आता है, ठीक है, अब मेरे पास कोई एक डी एलिमेंट आता है, हम बोलेंगे क्या ये डी जो है ना, क्या ये सी से बड़ा है। अगर ये सी से बड़ा है तो हम ये सी को हटाएंगे यहाँ से और हमको ये सी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएगा, समझे। अब ये स्टैक में क्या था, ये स्टैक में वो एलिमेंट बैठा था जिनका कभी भी हमको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला। ये स्टैक क्या रिप्रेजेंट करता था, ये स्टैक ये रिप्रेजेंट करता था कि बेसिकली हमको वो एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल चुका है, एक बार मिल चुका है, हमको तो दूसरा बार ढूंढना है। इसीलिए यहाँ से जिनका भी हमको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिला उसको हम लोग इस स्टैक में डाल दिए, ठीक है। और जब यहाँ डाले तो जब मेरे पास एक नया एलिमेंट आया डी, तो हम बोले डी सी से बड़ा है क्या, तो डी अगर सी से बड़ा है तो हमको सी का नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, हो गया, प्रॉब्लम खत्म, समाप्त। कैसे, अब इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। क्या क्या है हमारे पास, 24096 है, ठीक है, 2 4 0 9 और 6, आराम से देखिएगा इसको, ठीक है। अब हम क्या बोले, हमारे पास एक स्टैक है ना, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इनका कोई भी अभी फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भी नहीं मिला है, वो इस स्टैक में जाएगा। एक और हम स्टैक बना दिए, है ना, इस स्टैक में क्या है, जिन एलिमेंट्स का फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल चुका है, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये तो पहला ही एलिमेंट था, इसका इंडेक्स भी लिख देंगे क्योंकि स्टैक में हम लोग इंडेक्स से स्टोर करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। पहला ही एलिमेंट था, इसका इंडेक्स बस उठाएं और यहाँ पे डाल दिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। आगे आए तो 4 पे देखें, ठीक है, और रिजल्ट भी यहाँ बना देते हैं। तो रिजल्ट में -1 -1 -1 -1 और -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास ये 4 आया, ठीक है। तो 4 पे हम क्या देखें कि 4 जो है ना वैल्यू, ठीक है ना, और ये स्टैक में 0 है, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 2 है। तो 4 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, 4 जो है वो 2 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ यार अगर 4 जो है 2 से बड़ा है तो ये इसका फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल गया, तो इसको थोड़ा सा हटाइए, इसको हटाइए और इस इंडेक्स को यहाँ पे डालिए, हाँ, क्योंकि ये 4 जो है 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल गया, ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखते थे, यहाँ पे हम वो रखते थे जिनका फर्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको मिल जाता, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 से हम 2 को हटा दिए, अब ये स्टैक खाली हो गया, हमारे पास क्या आया, 4 आया। तो ये बेसिकली अब ये 4 के लिए तो ये पहला ही है, तो इसको बस उठाइए, इसका इंडेक्स यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 0 है ना, 0 वैल्यू पे देखेंगे कि 0 जो है बेसिकली 4 से तो छोटा ही है ना,
तो ये बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये 0 का जो भी इंडेक्स है वो हम उठा के यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आए, अभी यहाँ 9 पे आए। ठीक है, अभी 9 के बारे में थोड़ा सा सोचना मेरे भाई। ठीक है, देखो हमने को क्या दिया, हमको यहाँ पे ये 240 अब तक दिखा है। ठीक है ना, ये 240 हमको दिखा है। इसमें से जो 2 है उसका जो 0 इंडेक्स है वो यहाँ पे है, जिसका फर्स्ट नेक्स्ट सेटलमेंट हमको मिल चुका था। 4 और 0 जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स वो यहाँ पे बैठा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये 4 है ना, या फिर रहने दीजिए, 1 इंडेक्स पे 4 है, 2 पे इंडेक्स पे वैल्यू 0 है। ठीक है, अब यार मेरे पास यहाँ पे 9 आया। ठीक है, 9 आया है ना, तो 9 पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ये 9 पे है, तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या क्या है, 4 है और ये 0 है यहाँ पे, है ना, स्टैक के ऊपर ये 0 है और ये 4 है। ठीक है, तो 9 पे आप लोग कह दें कि 9 पे ये बेसिकली ये 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 0 उससे बड़ा है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसको हटा देते हैं, है ना, हटा के बेसिकली फिर यहाँ पे डाल देते हैं। तो कौन सा इंडेक्स आप लोग डाल दिए, ये 0 पे कौन सा इंडेक्स पे था, 2 इंडेक्स पे था, ये आप लोग डाल दिए। आ जाइए तो इसको कोड कर लेते हैं। तो पहले हम अपना पूरा वाला चीज़ जो है इसको रिवर्ट कर लेंगे, और हमको 2 स्टैक चाहिए, है ना। एक हमको स्टैक चाहिए जो कि हमारा पुश्तैनी स्टैक है, पुश्तैनी स्टैक। ठीक है, ये हमारा स्टैक 1 हो जाएगा। और फिर हमें एक चाहिए दूसरा हमारा स्टैक 2 जो कि हमारा वो एलिमेंट्स रखेगा जिनका हमको फर्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, ये हमें 2 चीज़ें करनी है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बेसिकली चलाना है, एक हमें रिजल्ट एरे भी बनाना है ना। तो रिजल्ट एरे इनिशियलाइज्ड विथ -1। ठीक है, फोर्थ हमें क्या करना है, फोर्थ हमें एक लूप रन करना है ना। और लूप में पहला काम क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। पहला काम हमें ये करना है कि, एक सेकेंड माफ़ करिएगा, लूप में हमें पहला काम क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि चेक इन द स्टैक 2 इफ़ द वैल्यू, करंट वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन स्टैक डॉट टॉप पे जो भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे बड़ा है कि नहीं, है ना। और वी विल चेक इट टिल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ये बेसिक हमारा चेक है। ठीक है, और जैसे ही हमें कोई मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वी फाउंड द सेकेंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि जो भी करंट वैल्यू है ना, करंट वैल्यू चेक की कब तक ये वैल्यू स्टैक 1 की वैल्यू से बड़ा है ना। अगर बड़ा है तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा। इसको हमें क्या करना है, पुश देम इन अ टेम्पररी स्टैक। ठीक है, फिर तीसरा काम तो काफ़ी सिंपल है। तीसरा काम हमारा ये है कि टेम्पररी स्टैक के इंडिसेस पॉप पुश इन स्टैक 2। क्यों, क्योंकि ये तो वही इंडिसेस है ना जिनका फर्स्ट नेक्स्ट सेटलमेंट हमें मिल चुका है। वो कहाँ जाते हैं, वो स्टैक 2 में जाते हैं। ठीक है, और फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली स्टैक 1 में जो भी हमारा करंट इंडिसेस उसको पुश कर दो, क्योंकि इस इंडिसेस का हमें फर्स्ट नेक्स्ट सेटलमेंट तो नहीं मिला, ये बस से भी पहला ही इंडिसेस जिसको हम अभी देख रहे हैं। बस फाइनली रिटर्न द रिजल्ट। चलो अब शुरू करते हैं। तो स्टैक ऑफ इंटीजर स्टैक 1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, पहला काम हमारा डन। फिर अभी इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे रखिए, और स्टैक 2, तो हमारा दूसरा स्टेप भी डन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक रिजल्ट एरे बनाना है। तो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज़ क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ, है ना। और इसमें सारे को इंडिसेस को रिजल्ट में -1 से असाइन कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट डॉट लेंथ देन आई इज इक्वल टू i+1 एंड देन रिजल्ट ऑफ i इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 3 स्टेप कर चुके हैं ना। तो इसको एक बार डन कर लेते हैं, डन, फिर इसका भी डन, सेकेंड स्टेप भी डन, थर्ड स्टेप भी डन। ठीक है, अब अपने को एक लूप चलाना है ना। तो चलो लूप चलाते हैं। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ देन i इज इक्वल टू i+1। ठीक है,
तो पहला काम भाई जो भी हम करते हैं कि वाइल जो भी हमारा टेम्पलेट है वाइल स्टैक 2 इज़ नॉट एम्प्टी, और जो हमारा करंट वैल्यू है तो करंट वैल्यू एक्चुअली लिख लेते हैं करंट वेरिएबल में, है ना। तो इंट करंट वैल्यू इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता और जो मेरी करंट वैल्यू है वो बेसिकली ग्रेटर देन है नम्स ऑफ स्टैक 2 डॉट पीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको सेकेंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, है ना। तो रिजल्ट ऑफ स्टैक 2 डॉट पॉप इसमें अपना करंट वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाना है, अपने को एक टेम्परेरी स्टैक बनाना है। तो स्टैक ऑफ इंटीजर, लेट्स कॉल दिस द टेम्प स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, है ना। तो हमारा टेम्परेरी स्टैक, ठीक है। इसमें हमें क्या डालना, देखिए पहला वाला काम क्या था, चेक इन द स्टैक 2 इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन स्टैक 2 डॉट टॉप टिल स्टैक 2 इज नॉट एम्प्टी वी फाउंड सेकेंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो हाँ, वो काम हम कर रहे हैं। इसमें सेकंड स्टेप क्या था, करंट वैल्यू चेक की कब तक ये वैल्यू स्टैक 1 की वैल्यू से बड़ा है। तो सेम चीज़, तो इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे रखिए, है ना। तो वाइल स्टैक 1 इज़ नॉट एम्प्टी एंड करंट इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ स्टैक 1 डॉट पीक, तो अपने को क्या करना है, अपने को टेम्पररी स्टैक में वो इंडिसेस भरने हैं। टेम्प स्टैक डॉट पुश स्टैक 1 डॉट पॉप, ठीक है। तो यही काम था यहाँ पे, है ना, ये दूसरा वाला, बस इतना ही था। फिर हमें क्या करना है कि वाइल टेम्प स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, तो हमें क्या करना है, हमारे स्टैक 2 में पुश करना है टेम्प स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था तीसरा स्टेप। और फाइनली स्टैक 1 जिसमें वो एलिमेंट्स जो करंट एलिमेंट का, तो अभी हमको जो ना फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिला वो ना सेकंड की तो बात ही नहीं कर सकते, तो उसको मैंने बस यहाँ पे पुश कर दिया। एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न द रिजल्ट। बस इतना ही, काफ़ी मज़ेदार सवाल, मज़ा आया इसको सॉल्व करने में। चलिए रन करके देखते हैं, चल तो रहा है कि ना, वाह भाई पहली बार में चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। एंड ये हमारा चल गया पहली बार में, बहुत बढ़िया। चलिए इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं और पहले टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी चलाया ये बेसिकली अभी तक लीनियर चला है, रिजल्ट एरे तो बनाना ही है, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, तो इतने का अभी तक ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई है। नीचे लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुश कर पेस्ट करते हैं, देखिए हो गया है ना। सेम चीज़ यहाँ पे जो भी स्टैक 2 है उसमें हम एक इंडिसेस को एक ही बार पुश कर रहे होंगे, एक ही बार पॉप कर रहे होंगे। सेम गोस विथ ये टेम्परेरी स्टैक ऑल्सो, टेम्परेरी स्टैक में भी एक इंडिसेस एक ही बार पुश हो रहा होगा और एक ही बार पॉप हो रहा होगा, क्योंकि वो उठ के जाता है कहाँ पे, स्टैक 2 में जाता है ना, और स्टैक 2 से फिर पॉप हो जाता है। सेम गोस विथ स्टैक 1 ऑल्सो, स्टैक 1 में भी वो इंडिस एक बार जा रहा होगा और एक बार ही पॉप हो रहा होगा। तो एक इंडिस बेसिकली 3 स्टैक में घूम रहा होगा, तो उसका बेसिकली 3n हो गया होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी फिर भी लीनियर ही रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना स्टैक यूज़ किया हुआ है। वर्स्ट केस में एक स्टैक में सारे के सारे एलिमेंट भर सकते थे, ठीक है। कब भर सकते थे, जैसे यही वाला स्टैक है मान लीजिए, है ना, स्टैक 1, अगर सारे एलिमेंट मेरे बेसिकली डिक्रीजिंग में होते तो ये पूरा स्टैक मेरा भर गया होता, है ना। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी। चलिए एक ड्राई रन कर लेते हैं, तो हम लोग करेंगे 2, 4, 0, 9 और 6 के साथ, ठीक है। ये मेरा, इसके इंडिसेस भी मैं लिख देता हूँ, तो 0, 1, 2, 2, 3 और 4, है ना। और फिर हम यहाँ पे एक स्टैक बना लेते हैं, ये मेरा S1 हो गया, S1, ठीक है, और ये मेरा S2 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका ड्राई रन हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक हम आई इंडेक्स बना देंगे और फिर हमने अब लूप चलाना है, तो हमें यहाँ पे इसका करंट वैल्यू निकाल लेंगे। करंट वैल्यू क्या रहेगा मेरे पास, आई का इंडेक्स पे 2 वैल्यू है, ठीक है। स्टैक 2 मेरा एम्प्टी है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, हमने एक टेम्प स्टैक बनाया, तो हम लोग यहाँ पे एक टेम्प स्टैक बना देते हैं T और S, जो कि मेरा इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है। और फिर स्टैक 1 एम्प्टी है क्या, हाँ भाई एम्प्टी है, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। स्टैक टेम्प स्टैक एम्प्टी है क्या, हाँ भाई एम्प्टी है, इसके अंदर भी नहीं जाएगा। स्टैक 1 में बस हम ये इंडेक्स को पुश करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ गए, ओके। वापस से अब यहाँ पे शुरू करते हैं। करंट वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू मेरी यहाँ पे 4 हो जाएगी, नम्स ऑफ आई। फिर हम बोलेंगे स्टैक 2 मेरा एम्प्टी है क्या, हाँ भाई स्टैक 2 मेरा एम्प्टी है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। हमने एक टेम्प स्टैक बनाएंगे, टेम्प स्टैक मेरा एम्प्टी है। जब तक मेरा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं रहता, स्टैक 1 मेरा एम्प्टी नहीं है अभी, हाँ ठीक है। करंट वैल्यू क्या है, 4 जो है स्टैक 1 पे जो वैल्यू है, जो इंडेक्स है 0 पे क्या वैल्यू है 2, 4 2 से बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस इंडेक्स को उठा के 0 वाला इंडेक्स को उठा के हमको टेम्प स्टैक में डालना है, तो ये हमने टेम्प स्टैक में डाल दिया, ठीक है।
फिर टेम्प स्टैक में डाल दिया, ठीक है। तो अब ये हम जाएंगे आगे और हमको पता है कि टेम्प स्टैक से फिर हमको कहाँ डालना है, स्टैक 2 में डालना है ना। तो ये उठा के हम यहाँ पे 0 यहाँ पे इधर डाल देंगे, ठीक है। और ये वाला जो इंडेक्स है 1 फाइनली स्टैक 1 में हम लोग पुश कर देंगे। तो ये वाला इंडेक्स हम लोग यहाँ पे 1 को इधर पुश कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 0 पे आए, हम देखेंगे कि क्या मेरा स्टैक 2 एम्प्टी है क्या, नहीं भाई। तो जो वैल्यू है मेरी 0, जो स्टैक 2 पे टॉप पे है 0 इंडेक्स है ना, ये वाला, क्या 0 2 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा। टेम्प स्टैक पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे स्टैक 1, जब तक मेरा एम्प्टी नहीं हो रहा था, स्टैक 1 में इंडेक्स क्या है 1 है ना। और 0 जो है 4 से बड़ा है क्या, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4 उससे बड़ा है क्या, नहीं भाई, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। फिर टेम्प स्टैक वाला सारा स्टैक 2 में डालेंगे तो उसमें भी नहीं जाएगा। और फिर स्टैक 2 में हम बस वो इंडेक्स को पुश कर देंगे। कौन सा इंडेक्स, 2 इंडेक्स को। तो यहाँ पे हमने 1 में इस 2 को हमने पुश कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कोई रिजल्ट एरे भी बना लेते हैं, है ना। रिजल्ट एरे मेरा बेसिकली -1 -1 -1 फिर -1 और फिर -1, ठीक है। अब हम लोग 9 पे आए तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। स्टैक 2 मेरा एम्प्टी है क्या, स्टैक 2 मेरा एम्प्टी नहीं है। और जो करंट वैल्यू है 9, जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2, 9 2 से बड़ा है क्या, हाँ भाई 9 2 से बड़ा है। तो वो इंडेक्स को निकालो, इस इंडेक्स को 0 को, और रिजल्ट ऑफ 0 में करंट वैल्यू भर दो। करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू आपकी 9 है ना। तो इसमें आपको 0 इंडेक्स में इस 9 वैल्यू को भर देना है, ठीक है। फिर हमारा स्टैक 2 एम्प्टी हो गया, अब इसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे टेम्प स्टैक में आएगा। टेम्प स्टैक में हम देखेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 जो है 2 इंडेक्स में जो वैल्यू है 0 उससे बड़ा है, तो टेम्प स्टैक में हम पुश करेंगे। तो इसको 2 को हम पॉप करेंगे और इसको हम लोग टेम्प स्टैक में डालेंगे, ठीक है। सेम गोस विथ ये वाला इंडेक्स, तो इसको भी हम पॉप करेंगे और इसको भी हम लोग टेम्प स्टैक में डालेंगे। फिर ये हमने क्या किया, टेम्प स्टैक से सारे इंडेक्सेस उठा के 1 को पॉप किया, इसको हमने यहाँ पे डाला। फिर हमने यहाँ से 2 को पॉप किया और 2 को हमने यहाँ पे डाला, है ना। स्टैक 2 में हमने पुश कर दिया, ठीक है। और फिर स्टैक 1 में जो ये इंडेक्स है 3, ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 पे आए, 6 पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टैक 2 में जो जो इंडेक्सेस हैं 2 और 1, 6 इससे बड़ा है। देखिए यहाँ पे करंट वैल्यू क्या हो गई, करंट वैल्यू 6 हो गई। 6 जो वैल्यू है यहाँ पे स्टैक 2 में टॉप इंडेक्स क्या है 2, 2 पे क्या वैल्यू है 0, 6 जो है 0 से बड़ा है क्या, यहाँ पे बड़ा है। तो 0 इंडेक्स, 0 का जो भी इंडेक्स था 2, वहाँ पे 6 असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने इसको 6 असाइन कर दिया और इसको हमने यहाँ पे पॉप कर दिया। 1 इंडेक्स में जो वैल्यू है 4, 6 4 से बड़ा है क्या, यहाँ पे बड़ा है, तो उसको इस इंडेक्स को भी बाहर निकालिए। 1 इंडेक्स को बाहर निकाला, 1 इंडेक्स में हमने 6 असाइन कर दिया। अब स्टैक 2 मेरा एम्प्टी हो गया, डन। आगे बढ़िए, टेम्प स्टैक में देखिए, फिर हम देखेंगे 6 जो मेरा वैल्यू है, स्टैक 1 मेरा एम्प्टी है क्या, स्टैक 1 मेरा एम्प्टी नहीं है। तो 6 मेरा 9 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे टेम्प स्टैक तो एम्प्टी है, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। स्टैक में बस ये लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो हम पुश कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 और 4 पुश हो जाएगा और मेरा जो रिजल्ट है वो बाकी सारा सही हो गया। आई मेरा आगे बढ़ेगा और यही वाला जो रिजल्ट है हम फाइनली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। डन। मज़ेदार सवाल था। मोनोटोनिक स्टैक के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में काफ़ी चीज़ें समझी है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखिएगा और इन ट्रिक्स को बेसिकली अपने पास रखिएगा। मोनोटोनिक स्टैक का सवाल जो है ज़रूर गूगल ये सब चीज़ों में जगहों पे अच्छी अच्छी कंपनीज में जनरली पूछा जाता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सवाल की तरफ।